हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बच्चों की एक शिकायत आ रही थी हिंदी मीडियम बच्चों की कि सर आपने सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो सीरीज स्टार्ट कर दी है बोर्ड वाली, आप हमारे लिए बोर्ड वाली सीरीज नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम बोर्ड रिवीजन सीरीज आपके लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम लोग रिवाइज कराएंगे आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बोर्ड एग्जाम, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका हम रिवाइज करवाएंगे। पर डे भी हम आपको वीडियो देंगे और जो वीडियो लेक्चर हम आपको दे रहे हैं वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय के बारे में पढ़ाने वाला हूं। मानव हृदय से कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आपका इस लेक्चर में सारे टॉपिक कवर हैं, यानी कि मानव हृदय से कुछ भी पूछा जाएगा। आप अगर इस लेक्चर को देखकर जाएंगे तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहां से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हो और आपको इस लेक्चर के अंदर नहीं रिवाइज कराया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा। हम इसे ब्रीफ रिवीजन मान के चल रहे हैं, यानी हम रिवीजन नहीं प्रॉपर लेक्चर दे रहे हैं आपको, ताकि बेहतरीन तरीके से आप कॉन्सेप्ट वगैरह को सीख सके और बढ़िया तरीके से आपके नंबर आए बोर्ड एग्जाम में। देखो हम क्या क्या टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा मानव हृदय का सचित्र वर्णन कैसे किया जाता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मानव हृदय की क्रिया विधि किस तरह से होती है। मैं आपको बताऊंगा कि रक्त परिसंचरण, बंद परिसंचरण, खुला परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण क्या होते हैं और किस तरह से बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है। वैसे ही मैं आपके लिए नोट्स लेकर आया हूं। सभी बच्चों को नोट्स इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड करा दी जाएगी, हैंड रिटन नोट्स भी और ये वाली नोट्स भी आपको मिल जाएगी। हालांकि इस नोट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा यहीं से, ठीक है। मैं बताता जाऊंगा, आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक बातें जो आप कक्षा 9 कक्षा 10 में सीख चुके, सॉरी कक्षा 7 और 8 में सीख चुके होंगे। अब देखो कैसे सीख चुके होंगे। जैसे कि एक बेसिक सी बात यह है कि आपको बच्चा ये पता होना चाहिए, ये क्या हो गया, अरे दो इधर आओ, चलो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हृदय क्या है। तो हृदय एक पंप है, हृदय एक पंप है जो लगभग 60 से 100 बार धड़कता है। ऑन एवरेज बुकों में 72 टाइम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, यानी 72 बार हृदय धड़कता है, सभी बच्चों को पता होगा। अब हृदय कहां स्थित होता है, तो हृदय आपके अरोस्थि की जो अस्थि होती है उसकी बाईं ओर स्थित होता है। अब अरोस्थि क्या है, यानी स्टर्नम क्या है, ये जो आपकी छाती वाली हड्डी है ना, ये जो हड्डी यहां तक होती है, सामने आपको दिख रहा होगा, जो हड्डी यहां तक होती है, इस हड्डी में इस तरफ हल्का सा बाईं तरफ मुड़ा हुआ मुट्ठी के आकार का ये हृदय होता है, स्थित होता है। लोकेशन भी मैंने आपको बता दी। इसका वजन कितना होता है, लगभग 300 से 450 ग्राम इसका वजन होता है। जो बच्चा यहां से पढ़ेगा बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो हमने ना पढ़ाया हो, इसी लेक्चर से आएगा जो आएगा, ये बात यकीन मानो मेरी। और नहीं मानते हो तो जाके अपना अनसॉल्व्ड पेपर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा कि सर ने जो पढ़ाया है आज तक उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका हृदय होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये 2D डायग्राम है, सामने जो आपको दिख रहा है ये 2D डायग्राम समझाने के लिए होता है। फिर मैं आपको 3D डायग्राम भी बता दूंगा कि इस टाइप का हमारा हृदय दिखता है। अब देखो अगर आप हृदय को अंदर की तरफ से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी कि अंदर की तरफ से हमारा हृदय कैसा होता है, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप अंदर की तरफ से हृदय को देखेंगे तो आप देखेंगे हृदय में ऊपर की तरफ 2 अलिंद होते हैं और नीचे की तरफ 2 निलय होते हैं, यानी टोटल 4 कोष्ठ हृदय के पास होते हैं। तो हमने ये लाइन लिखी कि हृदय में 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं। ऊपर की तरफ जो कोष्ठ होते हैं उन्हें हम अलिंद कहते हैं और नीचे की तरफ जो कोष्ठ होते हैं उन्हें हम निलय कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बहुत प्यार से पढ़ेंगे बेटा, आप यहां से देखें, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और रिवीजन इतना बेहतरीन हो जाएगा आपका, आपको लगेगा आप क्लास देख रहे हैं बढ़िया तरीके से। बस आप लेक्चर को अटेंड करें, सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। अब और चीजों को समझना, अगर हम बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिक चीजों की, तो हमेशा याद रखिएगा जो आपके निलय होते हैं ना वो रक्त को कहीं भेजते हैं। कहां भेजते हैं आगे हम देखेंगे।
यानी निलय का काम क्या है? रक्त को भेजने का, रक्त को भेजने का इसका काम है, भेजने का, यहां पर इसका भेजना होगा। लेकिन अलिंद क्या करते हैं? रक्त को लेते हैं। रक्त आता है अलिंद में कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से रक्त अलिंदों में क्या होता है? रक्त आता है, लेकिन इसके द्वारा रक्त को भेजा जाता है। इसीलिए हमने कहा कि जो अलिंद होते हैं वो रक्त को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो निलय होते हैं वो रक्त का वितरण करते हैं। इसीलिए इनको हम वितरण कक्ष भी कहते हैं। आपको बात समझ में आई? 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। जो अलिंद होते हैं वो रक्त को ग्रहण करते हैं, जो निलय होते हैं वो ब्लड का वितरण करते हैं। बताओ अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो गई हैं क्या? सभी बच्चों को समझ में आ गई हैं क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आगे बढ़े। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। ये हमने बेसिक पॉइंट देखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे और कुछ पॉइंट को तो ये आपका हृदय दिख रहा है। आपने एक चीज नोटिस की क्या कि जो अलिंद हैं, दोनों अलिंद एक पट्टी के थ्रू अलग हैं। इस पट्टी को बोलते हैं अंतर अलिंद पट। यहां पर हमने लिखा भी कि दोनों अलिंद, बाएं व दाएं अलिंद, एक दीवार के द्वारा अलग होते हैं, जिन्हें हम अंतर अलिंदी पट कहते हैं। और इसी तरह से आपके निलय भी एक पट्टी द्वारा अलग होते हैं, एक दीवार द्वारा अलग होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निलय पट्ट द्वार कहते हैं। निलय पट्ट द्वार या निलय पट्ट पट्टी कह देते हैं। तो इनके द्वारा ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा ध्यान से देखो, देखो आप सभी बच्चों को पता है, अभी अभी हमने बताया कि जो ब्लड है वो अलिंदों में आएगा, वो अलिंदों में कहीं ना कहीं से आएगा। तो अलिंदों में आएगा तो अलिंदों से वो कहां पे जाएगा? निलय में जाएगा। अलिंदों से वो कहां पे जाएगा? निलय में जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं बाएं हाथ की, यानी कि बाईं ओर अगर मैं बात करता हूं, तो अगर हम बाईं ओर बात करें तो यहां पर एक वाल्व होती है, वाल्व। और इसी वाल्व यानी इसी कपाट के थ्रू ब्लड अलिंद से निलय में आता है। इसी तरह से यहां पर भी एक वाल्व होती है जिसके थ्रू इस अलिंद से इस निलय में ब्लड आता है। जो आपका बाईं ओर है, बाईं की तरफ द्विवलय कपाट होती है और दाईं की तरफ त्रिवलय कपाट होती है। मैं रीजन आपको बता देता हूं कि बाईं ओर से इस निलय से पूरे बॉडी में, ऑल बॉडी में क्या भेजा जाता है? ब्लड को भेजा जाता है। इसीलिए वॉल का, कपाट का मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए द्विवलय कपाट हुआ। जितने वलय होगा उतना कमजोर, 4 वलय हो जाएगा और कमजोर, 5 वलय हो जाएगा और कमजोर। जितनी कम नंबर होगा उतना वलय मजबूत होगा, उसका कपाट मजबूत होगा। यानी यहां पर द्विवलय कपाट है तो ये मजबूत है, यहां पर त्रिवलय कपाट है तो ये कमजोर है। क्यों? क्योंकि इसका काम है रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाना। अभी मैं आपको सिखाऊंगा किसका क्या काम है, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। अभी तो आप बातें करनी है, अभी तो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो हमने सीखा कि बाईं तरफ द्विवलय कपाट होता है और दाईं तरफ त्रिवलय कपाट होता है। इन बातों को हमने ऐसे लिखा कि अलिंद और निलय के मध्य कपाट उपस्थित होते हैं जो रक्त को अलिंद से निलय तक प्रवाहित करते हैं और निलय से दोबारा अलिंद में जाने से रोकते हैं ये कपाट। और इन कपाटों की अगर हम बात करें तो बाएं ओर द्विवलय कपाट उपस्थित रहता है, जिसका एक नाम और होता है, याद रखिएगा, एक नाम है मिट्रल वाल्व। तो मिट्रल वाल्व को जरूर याद रखिएगा। मिट्रल वाल्व मतलब कि द्विवलय कपाट। ये कई बार पूछा जाता है कि द्विवलय कपाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो मिट्रल वाल्व के थ्रू मतलब जाना जाता है इनको, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपके दाहिनी ओर के, दाहिनी की तरफ, तो दाहिने की तरफ त्रिवलय कपाट उपस्थित होता है। द्विवलय का मतलब यह है कि कुछ देखने में ऐसा होगा, ये 2 वलय कपाट हो गया। और त्रिवलय का मतलब यह है कि इनमें ऐसे होगा, ये देखो 3 वलय हो गया, इसमें 1 और 2 ही नंबर बैठेंगे, इसमें 1 2 और
3 नंबर भी बैठ जाएंगे, यानी ये त्रिवलय कपाट है, ये 2 वलय कपाट है। पूरी बातें आपको समझ में आ गई क्या? जितनी बातें मैंने आपको बताई, अरे बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं, मजा आ रही है क्या? अगर आपने कभी भी जीवन में हार्ट पढ़ा होगा और आप यहां से अब लेक्चर देख रहे हैं, आपको बेहतरीन मजा आ रही होगी। पहली बार पढ़ रहे हैं तब भी आपको सारी बातें तो समझ में आ रही होंगी। कहीं पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट ड्रॉप करो, सर ये समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, नोट्स बनाते चलना, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। इतना लिख के लाओगे ना, केवल एक आंसर मैंने लिखा है पूरा, ये एक आंसर आपको ऊपर से नीचे तक का लिख लेना है। लॉन्ग आए तो पूरा छाप के चला आना, कुछ ना समझ में आए तब भी छाप के चले आना। इस एक आंसर में सारे क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, याद रखना इस बात को। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म, यानी कि हम पढ़ते हैं किस तरह से रक्त का परिसंचरण होता है एक हृदय के अंदर। ठीक है, आपने पढ़ा कि हृदय में ऊपर वाले कक्षों को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले कक्षों को निलय कहते हैं। अब आप ध्यान से चीजों को समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से आपको दोहरा परिसंचरण समझ में आएगा, यहीं से आपको रक्त का परिसंचरण समझ में आएगा। दोनों एक ही चीजें हो जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दोहरा परिसंचरण बताइए, तब भी आपको यही लिखना जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा गया कि ब्लड का परिसंचरण किस तरह से होता है, तब भी आपको यही लिखना है जो अभी मैं बता रहा हूं। जरा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं अपने हृदय को 2 भागों में विभाजित कर देता हूं। आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, टीचर आपका खुश हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम यहां पे नहीं पूछा गया। जब डायग्राम की बात आएगी तो भी आपको डायग्राम भी मैं बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड को बायां बोलते हैं और राइट हैंड साइड को दायां बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड में पार्ट को डिवाइड कर लेना है, यानी हृदय को हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लिया। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो आपकी वेन दिख रही है, या कहूंगा ये जो आपका वो दिख रहा है, वाहिका दिख रही है, वाहिनी दिख रही है, इस वाहिनी से क्या होगा कि रक्त को, इस वाहिनी से रक्त यानी कि ब्लड को भेजा जाएगा। ब्लड यहां से आएगा और ब्लड यहां पर गिरेगा। लेकिन ब्लड यहां पे कहां से आया होगा? तो बेटा यहां पर ये ब्लड जो आया होगा, ये आया होगा फेफड़ों से। कहां से आया होगा? फेफड़ों से। यहां पर ब्लड कहां से आया होगा? फेफड़ों से। फेफड़ों से, फेफड़ों से जो आपका ब्लड है O2 वाला ब्लड है। O2 वाला मतलब कि शुद्ध वाला ब्लड है। शुद्ध ब्लड को फेफड़ों से अलिंद में भेजा गया। कौन से अलिंद में भेजा गया? लेफ्ट हैंड साइड वाले अलिंद में भेजा गया। लेफ्ट हैंड साइड वाले में आप सभी बच्चों को पता होगा कि द्विवलय कपाट होता है। इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दो तो ये द्विवलय कपाट हो गया। तो ये रक्त 2 वलय कपाट से होता हुआ कहां पे आ जाएगा? 2 वलय कपाट से होता हुआ निलय में आ जाएगा। कौन से वाले बच्चा निलय में आ जाएगा? कौन से वाले? लेफ्ट हैंड साइड वाले निलय में आ जाएगा। ध्यान देना, फेफड़े से ब्लड आया इस वाहिका में, जिसे आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। इसको आप बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा इसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा। यानी फुफ्फुस सिरा से अलिंद में ब्लड आता है और अलिंद से द्विवलय कपाट से होता हुआ निलय में ब्लड आ जाता है। और इसको, इस धमनी द्वारा, इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी बोलते हैं इसको। इस तरह से इस रक्त को इस महाधमनी द्वारा कहां भेज दिया जाता है? संपूर्ण बॉडी में, ऑल बॉडी में भेज दिया जाता है। ऑल बॉडी पार्ट में भेज दिया जाता है। इस तरह से आपका पहला परिसंचरण कंप्लीट होता है। पहले परिसंचरण की स्टार्टिंग होती है फेफड़े से। फेफड़े से ये रक्त फुफ्फुस सिरा में जाता है। फुफ्फुस सिरा से ये अलिंद में आ जाता है, लेफ्ट हैंड वाले अलिंद में आ जाता है, और लेफ्ट हैंड वाले अलिंद से ये निलय में आ जाता है। निलय से यह महाधमनी में जाता है। महाधमनी से इसको संपूर्ण बॉडी में भेज दिया जाता है। अब ये जो ब्लड था ना, ये ब्लड था O2 वाला ब्लड। कौन सा वाला ब्लड था? O2 वाला ब्लड। तो संपूर्ण बॉडी इस O2 का यूज करती है। इस O2 का क्या करती है बच्चा? यूज कर लेती है, उपयोग कर लेती है, और इस ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बना लेती है। अब होता क्या है कि O2 ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल देती है। तो अब ये ब्लड कैसा हो चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कौन सा वाला ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो चुका है। तो अब क्या है कि इस ब्लड को शुद्ध करने
करना है, क्योंकि अब इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, तो इसको दोबारा से हृदय में लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा अब देखना, देखो ऑल बॉडी से CO2 वाले ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को क्या किया जाता है, इस सिरा के द्वारा, ये महासिरा है, महासिरा के द्वारा कहां पर लाया जा रहा है, अलिंद में लाया जा रहा है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां पर ब्लड आ रहा था और यहां पर भी ब्लड आ रहा है, बस लेफ्ट हैंड साइड वाले में फेफड़ों से ब्लड आ रहा था। कहां से आ रहा था, फेफड़ों से, जबकि राइट हैंड साइड वाले में आपका संपूर्ण बॉडी से रक्त आ रहा है। और यहां पर कौन से कपाट उपस्थित होते हैं, यहां पर त्रिवलय कपाट उपस्थित होते हैं। तो इन कपाटों के थ्रू ब्लड कहां पे आ जाएगा, निलय में आ जाएगा, और निलय से इस रक्त को भेजा जाएगा इसमें, और इसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, इसको हमने लिख दिया फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी से इस रक्त को भेज दिया जाता है फेफड़ों में, किसके लिए, शुद्ध होने के लिए। किसके लिए भेज दिया जाता है, शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। और शुद्ध होने के बाद फेफड़ों से फिर से फुफ्फुस सिरा से ब्लड यहां पे आएगा और साइकिल आपकी रिपीट होने लगेगी। तो ध्यान देना, नंबर दे देते हैं। सबसे पहले फेफड़ों में ब्लड था, फेफड़ों से ब्लड गया फुफ्फुस सिरा में, फुफ्फुस सिरा से गया लेफ्ट हैंड साइड वाले अलिंद में, अलिंद से गया निलय में, निलय से गया महाधमनी में, महाधमनी से गया संपूर्ण बॉडी में। 6 नंबर में ये कंप्लीट हो गया। संपूर्ण बॉडी से इस ब्लड को महाशिरा में लाया गया, महाशिरा से ये ब्लड अलिंद में आया। कौन से वाले अलिंद में आया, लेफ्ट हैंड साइड वाले अलिंद में, राइट हैंड साइड वाले अलिंद में आया। अलिंद से इसको निलय में भेजा गया, निलय से इसको फुफ्फुस धमनी में भेजा गया, फुफ्फुस धमनी से इसको दोबारा से फेफड़ों में भेज दिया गया। 12 नंबर में ये कंप्लीट हो गया। ये पूरी की पूरी साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले 6 नंबर में एक साइकिल हो रही है और दूसरे 6 नंबर में दूसरी साइकिल हो रही है, इसीलिए तो इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। अरे बताओ, ये पूरा का पूरा समझ में आया क्या? एक बार मुझे देखो, जल्दी से देखो। 4 भागों में मैंने डिवाइड किया। ये देखो, मेरा राइट हैंड साइड है, इसको बड़ा शुद्ध मानते हैं हम लोग, लेकिन ये शुद्ध नहीं होता। ब्लड के केस में राइट हैंड साइड वाले हाथ को अशुद्ध मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को शुद्ध मानते हैं। तो ये शुद्ध हो गया, ये अशुद्ध हो गया, यानी 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। तो इस तरफ यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले में तो अशुद्ध शुद्ध रक्त बह रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड वाले में आपका अशुद्ध रक्त बह रहा है। देखो, यहां पर भी अशुद्ध रक्त था, यहां पर भी अशुद्ध रक्त है, और ये आपका क्या था, ये आपका राइट हैंड साइड था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले में प्योर ब्लड बह रहा था। बताओ, पूरा का पूरा परिसंचरण समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, दोबारा से वीडियो देख लो, रट जाएगा। 4 से 5 बार देख लो, रट जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना है, और इन्हीं बातों को कि ब्लड कहां से कहां जा रहा है, कैसे हो रहा है, आपको नोट्स में लिखना है। लेकिन मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले तो आगे बढ़ें। आपके लिए मैं लिख कर लाया हूं ताकि बच्चे ये ना कहें कि सर आपने लिखवाया नहीं है। अब जरा ध्यान से देख ले, आ जाइए, जरा ध्यान से देखेंगे। चलो आ जाओ। हमने क्या कहा, हमने अभी अभी पढ़ा कि जो मानव हृदय है, मानव हृदय में 2 बार रक्त जाता है। एक बार ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप किया जाता है संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में, और दूसरी बार संपूर्ण शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को कहां पर लाया जाता है, फेफड़ों में लाया जाता है। यानी एक बार फेफड़ों से संपूर्ण शरीर में भेजा जा रहा है, और दूसरा फेफड़ों से नहीं भेजा जा रहा है, फेफड़ों से पहले हृदय में जाता है, फिर हृदय से संपूर्ण शरीर में जाता है, और दूसरी बार संपूर्ण शरीर से हृदय में आता है, हृदय से फेफड़ों में जाता है। बातें क्लियर हैं क्या? चलो ठीक है ना, क्लियर है, चलो ठीक है। तो देखो, जब हृदय का संकुचन होगा तो इसको सिस्टोल बोलेंगे, जब हृदय का शिथिलन होगा तो इसको डायस्टोल बोलेंगे। संकुचन का मतलब यह है किसी चीज को दबा दो ऐसे, तो जब हृदय ऐसे दबेगा तो रक्त फ्लो
होगा, यानी रक्त को पंप कर दिया जाएगा। यानी जब हृदय संकुचित होता है, जब हृदय संकुचित होता है तो रक्त को पंप किया जाता है, लेकिन जब हृदय अपनी अवस्था में आता है यानी शिथिल हो जाता है तो पूरे शरीर से रक्त आपके हृदय में आता है। यानी जब संकुचन होगा, जब संकुचन होगा यानी कि जब आपका सिस्टोल होगा तो आपके ब्लड को शरीर में भेजा जाएगा, बॉडी में भेजा जाएगा। लेकिन जब शिथिलन होगा तो शिथिलन में क्या होगा, बॉडी से ब्लड को हृदय में लाया जाएगा, बॉडी से ब्लड को हृदय में लाया जाएगा, हार्ट में लाया जाएगा। बात याद रखेंगे आप, ठीक है। तो हृदय की दीवारें जो होती हैं वो मांसपेशियों से बनी होती हैं, जिन्हें आप कार्डियक मांसपेशी यानी हृदय मांसपेशी भी कहते हैं। हृदय में आपकी लयबद्धता होती है। लयबद्धता का मतलब ये जो संकुचन है, जो शिथिलन है, ये चलता रहता है। और संकुचन शिथिलन कितनी बार होता है, 72 बार, 72 टाइम आपके हार्ट में बीट मतलब हार्ट बीटिंग होती है 1 मिनट में, पर मिनट में बेटा, पर मिनट में ये चीजें होती हैं। तो ये बातें आपको पता होंगी, यानी हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। इस तरह से आपको नोट्स बना के लिखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे की नोट्स को देखते हैं। तो देखो किस तरह से दोहरा परिसंचरण होता है। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो दोहरा परिसंचरण तो है। तो दोहरा परिसंचरण अगर आ जाए तो कैसे लिखना है, अभी सारी बातें आपको एक साथ बना के एक नोट्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो दोहरा परिसंचरण की खोज किसने की थी, आपको पता है विलियम हार्वे ने की थी। और विलियम हार्वे ने बताया कि जो आपका रक्त होता है वो हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। एक बार, पहली बार ऑक्सीजन युक्त रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है, और दूसरी बार जो ऑक्सीजन रहित रक्त है उसको शरीर से दोबारा से हृदय में लाया जाता है और हृदय से फेफड़ों में भेज दिया जाता है। यानी कि ये दोनों जो परिसंचरण हो रहे हैं ये अलग अलग होते हैं। कभी भी बिना ऑक्सीजन वाला रक्त और ऑक्सीजन वाला रक्त आपस में नहीं मिलता है। बातें क्लियर हैं क्या? हाँ, आपस में कभी भी नहीं मिलता है। अब आ जाओ, एक पूरी मैकेनिज्म लिख लेते हैं कि किस तरह से आपका रक्त का परिसंचरण हुआ। आ जाओ, ध्यान से देखना। देखो हुआ क्या, पहली बार हमने स्टार्टिंग की थी फेफड़ों से। तो देखो, फेफड़ों से रक्त को भेजा जाता है फुफ्फुस, फेफड़ों से रक्त को भेजा जाता है, रक्त को ऑक्सीजनित होता है और ऑक्सीजनित रक्त को फुफ्फुस धमनी के जरिए, बेटा यहाँ पर फुफ्फुस धमनी की जगह आप एक काम करेंगे फुफ्फुस सिरा कर लेंगे। ये गलत लिख गया होगा, यहाँ पर फुफ्फुस सिरा होता है क्योंकि यहाँ पर जो सिरा होती है वो फुफ्फुस सिरा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फुफ्फुस सिरा के जरिए बाएं वाले अलिंद में भेजा जाता है, बायां अलिंद सिकुड़ता है तो ये निलय में चला जाता है और निलय से इसको, बाएं निलय से इसको संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। यानी यहां पर क्या हुआ कि फेफड़ों से, लंग्स से रक्त इसमें आया, फिर ये रक्त निलय में आया, फिर ये संपूर्ण बॉडी में चला गया, ऑल बॉडी में चला गया। एक चीज आप याद रखिएगा कि यहां पर फुफ्फुस सिरा होती है, जैसे यहां पे गलत लिखा है ना तो इसको आप सिरा कर लेंगे। सभी बच्चे जब स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो ध्यान देंगे, इसको फुफ्फुस सिरा कर लेंगे। यानी रक्त को कहां पे भेज दिया गया, संपूर्ण शरीर में भेज दिया गया। ये आपका पहली बार संकुचन मतलब परिसंचरण हो रहा है और इस परिसंचरण में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय से संपूर्ण शरीर में भेजा जा रहा है। किस तरह से भेजा जा रहा है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ, अब हम देखते हैं कि दूसरी बार क्या होता है। तो दूसरी बार में जब हम देखेंगे तो दूसरी बार में देखने के लिए मिला कि जो ऑक्सीजन रहित रक्त है उसको संपूर्ण शरीर से हृदय में लाया जाता है और हृदय से फेफड़ों में भेज दिया जाता है। तो हमने क्या लिखा कि विभिन्न हिस्सों से रक्त को अलिंदों में लाया जाता है। कौन से अलिंद में? दाएं अलिंद में लाया जाता है। दाएं अलिंद से इसको दाएं निलय में भेज दिया जाता है और दाएं निलय से इसको फेफड़ों में भेज दिया जाता है। पूरी की पूरी मैकेनिज्म जो मैंने अभी बताई थी उसको मैंने लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह से मैंने हेडिंग डाल के लिखा है वैसे ही आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बेहतरीन बनाएंगे तो बेहतर नंबर आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। नोट्स का बड़ा महत्व होता है,
सभी बच्चों की ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके ठीक है, आ जाओ। तो ये बातें क्लियर हो गई क्या, आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुई? हाँ, अब जरा ध्यान से देख लो एक बार हृदय। हालांकि इसमें इंग्लिश से लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है, मैं हिंदी से लिख दूंगा। जितनी बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं हिंदी से लिख दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा बोलेंगे, फुफ्फुस शिरा बोलेंगे। और इसको आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला अलिंद बोलेंगे, अलिंद बोलेंगे। और इसको आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला निलय बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला निलय बोलेंगे। और इसी तरह से राइट हैंड साइड वाले में हो जाएगा, बच्चों को पता होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो आ जाओ। अब देखो हो क्या रहा है कि पहले रक्त को इस अलिंद से इस निलय में लाया जा रहा है, इस निलय में लाया जा रहा है। और इस निलय से संपूर्ण शरीर में भेज दिया जा रहा है। संपूर्ण शरीर से रक्त को इस वाले अलिंद में लाया जा रहा है और इस अलिंद से इसको यहां पर निलय में भेजा जा रहा है। और निलय से इसको कहां पे भेज दिया जा रहा है, फेफड़ों में भेज दिया जा रहा है शुद्ध होने के लिए। तो ये सर्कुलेशन आपका हार्ट के थ्रू है। इनमें आपको कम समझ में आएगा, 2D डायग्राम जो मैंने आपको बताया है उसी को आप समझने का प्रयास करेंगे, उसमें बेहतरीन समझ में आएगा, वैसे ही आप लिख के लाएंगे, ठीक है। अब एक बच्चों की प्रॉब्लम और होगी कि सर अगर हमें हृदय बनाना नहीं आता तो अगर हृदय बनाना नहीं आता तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा हृदय बनाने की ट्रिक, अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। और अगर नहीं कमेंट करेंगे तो मैं ही मानता हूं कि भाई आपको आता होगा, ठीक है। अगर आता है तो अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। देखो लास्ट में एक क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और 2 नंबर 3 नंबर में पूछा गया कई बार कि खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर बताइए। और दोहरा परिसंचरण तंत्र तो बहुत बार पूछा गया है। तो देखो खुले वाले में क्या होता है ना, खुले वाले में जो आपका रक्त होता है, रक्त गुहाओं में भरा होता है और गुहाओं में जो कोशिकाएं रहती हैं सीधे रक्त के संपर्क में रहती हैं। यानी मोलस्का देख लो और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जीवों में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे हम में क्या होता है, पाइप फिट है। जैसे किडनी है तो एक स्पेसिफिक पाइप लगा हुआ है किडनी के पास। अब किडनी रक्त में नहीं डूबी, अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपकी किडनी रक्त में डूबी होगी, नहीं, आपके किडनी में एक पाइप लगा हुआ है और उस पाइप से रक्त जा रहा है, उसी से रक्त आ रहा है, दूसरे पाइप से रक्त आ रहा है। 2 पाइप लगे होंगे, एक सिरा वाला एक धमनी वाला। धमनी से रक्त जाता है, सिरा से रक्त आता है, तो पता होगा। तो हम में पाइप सिस्टम होता है। तो बंद वाला हम में पाया जाता है जिनमें रक्त को धमनियों द्वारा, नसों द्वारा, वाहिकाओं द्वारा भेजा जाता है और लाया जाता है। ये हम में होता है कशेरुक में। और कुछ अकशेरुकीय जीव भी हैं जिनमें बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। केवल इतनी बातें आपको याद रखनी है, इनकी कोशिकाएं रक्त में डूबी हुई हैं, इनके पास कोई पाइप का सिस्टम नहीं होता। हमारे पास पाइप का सिस्टम है, पाइप लगा हुआ है, हर एक ब्लड, हर एक ऑर्गन पर पाइप सीट है, मतलब हमारा कोई ऑर्गन उसमें ब्लड में डूबा हुआ नहीं है। क्लियर हो गया? तो आज का ये लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। मैंने हर एक वो चीज बता दी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। एक चीज और है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी, धमनी और सिराओं में अंतर, जिसका लेक्चर मैं लेकर आऊंगा कल के लेक्चर में। मैं आपको पढ़ाऊंगा धमनी और सिराओं में अंतर। क्यों? क्योंकि धमनी और सिराओं में अंतर हर एक दूसरे तीसरे साल पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम देखेंगे, बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको मजा देगा और बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरह से इस सीरीज के साथ जुड़ जाएं। हिंदी मीडियम की भी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।